कई बार जब हम उठते हैं और अपना काम करने के लिए बैठते हैं, हमें ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो कि हमें अपना काम करने से रोक रहा है। तभी हमें रियलाइज होता है कि पहले हम जितना पैशनेट और एनर्जाइज थे वो अब नहीं रहा। हम अपने आप को बहुत हाइप करते हैं, बट उस टाइम कुछ काम नहीं आता और सब कुछ एकदम इलॉजिकल लगता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमने इस सच्चाई को फेस कर लिया है कि हम आज काम नहीं करना चाहते और बस उस काम को फिलहाल के लिए एस्केप कर देना चाहते हैं। और इस मोटिवेशन के बिना हम बिल्कुल होपलेस और स्टक फील करते हैं और कई बार हम इस बहुत बुरे रट में भी फंस जाते हैं। अगर आप अपने काम को लेकर 100% पैशनेट नहीं है तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि आप अपने पूरे दिन में एनर्जाइज्ड रहेंगे। अगर हम इसको ओशन की तरह कंपेयर करेंगे तो कैसा रहेगा? कई बार हम सुनामी की तरह फील करते हैं कि आज सब कुछ कर देंगे, और कई बार सिर्फ सिंपल ठहरे हुए पानी की तरह अनमोटिवेटेड। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास कोई मोटिवेशन या होप ही नहीं बचा। मैं आपको ऐसे 3 पॉइंट बताऊंगा जिनको जान के आप अपना खोया हुआ मोटिवेशन वापस ला सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट है कनेक्टिंग द डॉट्स। स्टीव जॉब्स जब स्टैनफोर्ड में अपनी कमेंसमेंट स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि वो अपनी लाइफ में अब तक किसी ग्रेजुएटिंग क्लास के इतनी करीब कभी नहीं आए। उन्होंने कॉलेज भी फिनिश तक नहीं किया था। उन्होंने कहा कि उनके वर्किंग क्लास पेरेंट्स ने अपनी पूरी लाइफ की सेविंग्स सिर्फ उनके ट्यूशन में ही लगा दी थी, जो कि स्टैनफोर्ड जितना ही एक्सपेंसिव था। और उसके 6 महीने बाद उनको उसमें कोई वैल्यू नहीं दिखी तो उन्होंने ड्रॉप आउट कर लिया। उनको अपनी लाइफ के बारे में कुछ आइडिया नहीं था तो उन्होंने कैलीग्राफी क्लास ज्वाइन कर ली, पर उसका भी उन्होंने लाइफ में कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं देखा। लेकिन 10 साल बाद जब वो अपना फर्स्ट मैकिंटोश कंप्यूटर डिजाइन कर रहे थे तो पूरा दारोमदार उन्हीं पर था। उन्होंने वो सारे आइडियाज यूज किए जो कि उन्होंने कैलीग्राफी क्लास में सीखे थे, इंक्लूडिंग डिफरेंट टाइपोग्राफी, और उन सभी को मैक में अप्लाई किया। तो वो पहला कंप्यूटर बना ऐसी डिफरेंट टाइपोग्राफी का जो कि हम आज भी यूज करते हैं। तो अगर उन्होंने अपना कॉलेज ड्रॉप आउट ना किया होता, कैलीग्राफी क्लास ज्वाइन ना की होती, तो आज पर्सनल कंप्यूटर की ऐसी टाइपोग्राफी ना होती। कभी कभार जब हम अपने गोल्स की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो प्रेजेंट मोमेंट में अपने डॉट्स को कनेक्ट करना बहुत हार्ड होता है। तो उस मौके पे हमें ट्रस्ट करना होता है कि हम अपना ड्रीम अचीव कर लेंगे, भले ही हम श्योर ना हो कि हमें आगे क्या करना है। और हम अपने डॉट्स को कभी आगे देख के कनेक्ट नहीं कर सकते, हम सिर्फ उनको पीछे देख के ही कनेक्ट कर सकते हैं। और हमें ट्रस्ट करना होगा कि वो डॉट्स फ्यूचर में कनेक्ट जरूर होंगे, और उसके लिए हमें अपने आप पे ट्रस्ट करना होगा। और सिर्फ उस ट्रस्ट से ही हम इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड फील करेंगे और आगे बढ़ने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। नंबर 2 पॉइंट है अलाउइंग योर एनवायरनमेंट टू प्री डिटरमाइन योर मूड। टिम फेरिस हमेशा इसमें बिलीव करते हैं कि हमें अपने एनवायरनमेंट को अपने एडवांटेज के लिए यूज करना चाहिए। वो कहते हैं कि अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना ज्यादा इफेक्टिव है सेल्फ डिसिप्लिन से। वो कहते हैं कि वो अपनी सारी राइटिंग रात को 1 बजे से लेकर सुबह के 3-4 बजे तक करते हैं, और जब भी लिखते हैं तो अपने बैकग्राउंड में म्यूट करके एक मूवी चला देते हैं ताकि एक सोशल एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके, और अपने सामने एक चाय का कप लेके रखते हैं ताकि वो अपनी राइटिंग में और क्वालिटी ला सकें। अपने रूम की तरफ देखिए या फिर अपने वर्क स्पेस की तरफ। क्या वो आपको इंस्पायर करता है? क्या वो आपको मोटिवेशन देता है? क्या वो नॉइजी है या क्वाइट है? कई बार हम अपने आप को ऐसे एरिया में वर्क करने पे फोर्स कर देते हैं जो कि हमें सबकॉन्शियसली कहता है कि मैं यहाँ काम नहीं करना चाहता। और जब आप अपने आप को डिसिप्लिन करने की कोशिश करते हैं तो आप और वर्स और लेस प्रोडक्टिव फील करते हैं। उससे अच्छा है कि आप अपना एक आइडियल वर्क स्पेस बना लें और उसमें ही काम करें और अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस दूर कर लें। और अगर आप चाहें तो अपने फेवरेट पर्सन का फोटो या फिर उसका कोड भी अपनी वॉल पे पेस्ट कर सकते हैं, या एक अच्छा सा प्लांट रख लें अपने रूम में जो कि आपको इंस्पिरेशन देगा। अगर आप रात के टाइम ज्यादा एनर्जेटिक और एंथुसियास्टिक फील करते हैं तो आप अपने दिन को वैसे प्लान कर सकते हैं। और अगर आपने इस प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट की पावर को जान लिया तो आप नेचुरली इंस्पायर और मोटिवेटेड हो जाएंगे अपना टास्क करने के लिए। तो नंबर 3 पॉइंट है डोंट वर्क सो हार्ड। Research now seems to indicate that 1 hour of inner action is worth 7 hours of out in the world action. Think about that. You're working too hard. जैक कैनफील्ड एक बार एक स्पीच दे रहे थे। उन्होंने एक स्टोरी बताई एक कायरोप्रैक्टर की जो कि मेडिसिन बेचता है। वो एक शहर में गया और उन्होंने वहाँ एक कायरोप्रैक्टर एसोसिएट को कहा कि क्या वो उसके कुछ आदमी हायर कर सकता है, तो उन्होंने मना कर दिया ये कह के कि उनके पास कायरोप्रैक्टर्स बहुत ही कम है। हार मानने के बजाय उस कायरोप्रैक्टर ने उसके बारे में विजुअलाइज किया और सोचा, और तभी कुछ अलग हुआ। वो प्लान बनाने लगा। उसने प्लान बनाया कि वो कैसे लोगों के घर घर जाके बोलेगा कि वो एक कायरोप्रैक्टर ऑफिस खोल रहा है और क्या वो इंटरेस्टेड है उसको ज्वाइन करने के लिए। अगले 6 महीने तक वो लगभग 12,000 लोगों के घर गया, 6,000 लोगों से उसने बात की और लगभग 4,000 लोगों के नाम उसने लिए जो कि इसका ऑफिस ज्वाइन करना चाहते थे। उसके 1 महीने में ही उसने $72,000 कमा लिए और 1 साल की प्रैक्टिस के बाद उसकी इनकम 1 मिलियन तक पहुंच गई। अब आप लोग कहोगे कि 12,000 लोगों के घर तक जाना बहुत हार्ड वर्क है, हमारे लिए हो सकता है, पर उसके लिए नहीं था। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि 2 टाइप के एक्शंस होते हैं, आउटर एक्शंस और इनर एक्शंस। आउटर एक्शन मतलब जो एक्शन हम करते हैं, जैसे कि लोगों के साथ नेटवर्क बिल्ड करना, सेल्स के लिए स्पीच देना या फिर ड्राइविंग।
इनर एक्शन मतलब वो एक्शंस जैसे कि विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन और अफर्मेशंस। अगर आप अपने आप को कोई एक्शन करने के लिए फोर्स कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। और ज़्यादातर लोग सुबह नहीं उठते, मेडिटेशन नहीं करते और सुबह उठते ही सबसे पहले अपने आप से पूछते हैं कि वो आज क्या करेंगे। और जब उनको आंसर मिल जाता है तो बहुत मिजरेबल फील करते हैं, जैसे कि सडनली उनके ऊपर कोई काम थोप दिया गया हो। पर कैंटफील्ड कहते हैं कि अगर हम अपना टाइम गोल्स पर फोकस करने में लगाते हैं तो हमें बहुत अच्छी फीलिंग होती है, वो फीलिंग जो हमें इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड रखती है। हमें कभी भी भाव के उल्टा पैडल नहीं करना चाहिए, जिसका मतलब है कि अपने आप से कहना कि हमें अपने आप को हर दिन फोर्स करना पड़ेगा। उसके बदले में बहाव की डायरेक्शन में पैडल करना चाहिए, अपने आप पे ट्रस्ट करना चाहिए, अपने एनवायरनमेंट को अपने फेवर में लाना चाहिए और काम करने से पहले अपने आप को एक स्टेट में लाना चाहिए। इंस्पिरेशन हमारी तरफ अलग अलग तरीके से आती है और हमें मोटिवेशन देती है ताकि हम अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकें।